नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले दूरी की परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं कि दूरी किसे कहते हैं, दूरी की परिभाषा लिखें। किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग यानी पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु द्वारा जो भी लंबाई तय किया जाता है उसे ही दूरी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो वो चलने के दौरान कुछ लंबाई जरूर तय किया है, तो उसे ही दूरी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, पॉइंट ए से चलनी स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया। वो वस्तु पॉइंट ए से बी तक जाने में कुछ लंबाई जरूर तय किया है, तो उसे ही दूरी कहते हैं। मान लीजिए वृत्ताकार कोई पथ है, रास्ता है, तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलने स्टार्ट किया और चलते चलते यहाँ पहुँचा, तो वो वस्तु क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान कुछ लंबाई जरूर तय किया है, तो उसे ही दूरी कहते हैं। तो आप समझ गए कि दूरी किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग यानी पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरी का क्या सूत्र होता है? तो चाल गुना समय। तो 1 नंबरिया में भी क्वेश्चन दिया रहता है कि दूरी का सही सूत्र क्या है, तो इसे रट लीजिए। दूरी का सही सूत्र होता है, सही फार्मूला है चाल गुना समय। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी किस प्रकार की राशि है, तो आप दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए कि दूरी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि में क्या होता है कि उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि दूरी किस प्रकार की राशि है। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात यह हमेशा धनात्मक होती है। तो ये पॉइंट वीवीआई है। दूरी का जो मान होता है कभी भी शून्य नहीं होता है और ना ही कभी ऋणात्मक होता है। यानी दूरी का मान जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। मान लीजिए आप कहीं से कहीं गए या कोई वस्तु कहीं से कहीं दूरी तय किया, तो वो कुछ न कुछ दूरी अवश्य तय करता है, इसीलिए दूरी का मान कुछ न कुछ जरूर आएगा। यानी दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही कभी ऋणात्मक हो सकता है। चलिए अब आगे विस्थापन के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले विस्थापन की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही विस्थापन कहते हैं। तो दूरी में क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को मापा जाता है, उसे दूरी कहते हैं। और विस्थापन में क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा जो चला गया प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम यानी कम से कम जो दूरी है उसे ही विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में न्यूनतम दूरी को क्या कहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे फिगर में आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यहाँ से इधर से यहाँ तक पॉइंट बी तक गया है, और वही वस्तु अगर शॉर्टकट इधर से इधर जाता तो क्या है, ये जो गया ये दूरी हो गया, यानी इसमें अधिक समय लगा। यानी दूरी जो भी वस्तु है जितना दूर जाएगा उस मार्ग की लंबाई को जोड़ेंगे तब दूरी निकलेगा। और विस्थापन हो गया एकदम शॉर्टकट डिस्टेंस। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगा, यानी वो 20 किलोमीटर तय किया, और इधर से इधर गया तो मान लीजिए 5 किलोमीटर गया वो, यानी कम समय लगा। तो विस्थापन आप देखें कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई जो ये क्या है, किसी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी है। इस फिगर के द्वारा भी आप आसानी से विस्थापन और दूरी के बीच अंतर समझ सकते हैं। मान लो कोई वस्तु है, पॉइंट ए से चलनी स्टार्ट किया और वो पॉइंट ओ तक आया, फिर चलते हुए पॉइंट बी तक गया। तो मान लिया यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर गया होगा और यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर गया, तो वो टोटल दूरी कितना गया? 20 किलोमीटर गया, यानी ये दूरी हो गया।
मान लीजिए वो इधर ना आकर इधर सीधा चल जाता तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, दूरी कम हुआ। इधर से इधर आया तो मान लीजिए वो 20 किलोमीटर गया, यहाँ से आया तो वो मान लीजिए वो 10 किलोमीटर गया, दूरी कम है। यानी विस्थापन का परिभाषा क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया अंतिम पॉइंट यानी अंतिम स्थिति। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है इसी को मापेंगे, इसका मेजर करेंगे, तो वही हो गया विस्थापन। यह एक सदिश राशि है। तो विस्थापन किस प्रकार की राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं, जैसा कि दूरी एक अदिश राशि है, तो ऐसा राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसमें दिशा नहीं होता है, तो ऐसे राशि को अदिश राशि कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस वीडियो हम लोग दूरी और विस्थापन के बीच अंतर देखें। तो चलिए दोबारा और अच्छा से देख लेते हैं। तो दूरी क्या है, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई है। और विस्थापन क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। यानी दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूरी का जो मान होता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही कभी ऋणात्मक हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन से रिलेटेड परीक्षा में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि दूरी किसे कहते हैं, फिर भी आप इस वीडियो के द्वारा आसानी से लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे विस्थापन किसे कहते हैं, फिर भी इस वीडियो के द्वारा आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे दूरी और विस्थापन की परिभाषा लिखें, फिर भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, फिर भी आप इस वीडियो को देख के बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूरी किस प्रकार की राशि है, फिर भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है, फिर भी आप आंसर दे सकते हैं। यानी अगर आप इस वीडियो को अच्छा से गौर से देख लिए तो जो भी दूरी और विस्थापन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बेहिचक उसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।